हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज हैविंग अ गुड डे। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 2124। चेक इफ ऑल एज अपीयर बिफोर ऑल बीज, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग आज कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और दो डिफरेंट अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस में आपको दिखाऊंगा, है ना। Given a string S consisting of only the characters A and B, return true if every A appears before every B in the string, otherwise return false, है ना। तो जो एज है वो सभी के सभी जो है वो बी के पहले आने चाहिए। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं ना। तो ये एग्जांपल देखो, अभी पहला वाला। तो सभी एज जो है यहाँ पे, ये सभी बीस के पहले आ रहे क्या नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब है ट्रू रिटर्न करेंगे आप यहाँ पे। ओके। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में देखो, क्या सभी ए सभी बी से पहले आते हैं? नहीं, क्योंकि ये ए है, इससे पहले बी आ गया तो ये तो गलत हो गया ना। समझ में आ गया ना। ऑल एज शुड अपियर बिफोर ऑल बीस, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब आप बोलेंगे फॉल्स यहाँ पे। ये तीसरा वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे काफी सारे एज तो आ गए, लेकिन ये बी बीच में आ गया ना। उसके बाद फिर से ए आ गया, इसका मतलब ऑल एज आर नॉट अपियरिंग बिफोर ऑल बीस, तो फिर से फॉल्स हो जाएगा ये, है ना। ओके, तो आपको अभी प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा क्लियरली इस एग्जांपल्स को देख के, है ना। तो ऑल एज शुड अपियर बिफोर ऑल बीज। तो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि उसका मतलब क्या है। कि मैं सभी ए टाइप कर दिया, कुछ 20 टाइप कर दिया मैंने, तो हो गया ना। तो सभी एज जो है वो 20 से पहले आ गया ना, तो ट्रू हो जाएगा इसमें। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो हम लोग एक पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि एक आई पॉइंटर लगा लेंगे। वो आई पॉइंटर क्या करेगा, ये शुरू से मतलब जीरो इंडेक्स से चालू होगा और जब तक ए है तब तक आगे जाते जाएगा। तो आई पॉइंटर आके आगे जाके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मतलब यहाँ पे आके रुक जाएगा, है ना। बी बी पे आके ये जो आई पॉइंटर है यहाँ पे आके वो रुक गया। उसके बाद मैं शुरू करूंगा, अभी बी पॉइंटर है मतलब व्हाइल लूप लगा दूंगा दूसरा वाला। तो बी है तो आगे जाना, तो बी आगे 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 जाते जाते यहाँ पे आ जाएगा और रुक जाएगा फाइनली, है ना। ओके, अगर आई पॉइंटर मेरा आके ये लास्ट में रुकता है इस स्ट्रिंग के, इसका मतलब ये है कि ऑल द एज आर बिफोर ऑल द बीस उस स्ट्रिंग में, है ना। अगर ऐसे होता है तो वो एंड में आके रुकेगा, लेकिन ये उस टाइप की सिचुएशन है तब नहीं होगा वो, है ना। अभी जैसे एक एग्जांपल क्रिएट करके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर कुछ एज है यहाँ पे और एक बी आ गया बीच में और फिर से ए आ गया और एक बी आ गया। ओके, ऐसे अगर होता है तो क्या होगा, मेरा आई पॉइंटर है वो शुरू तो यहाँ से करेगा, यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, यहाँ पे आके बी है तो आगे जाके यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो एंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो, समझ में आ गया ना। एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑल एज आर नॉट अपियरिंग बिफोर ऑल बीज बेसिकली। तो ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है। ये मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से सिंपल व्हाइल लूप लिख के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल है लेकिन बढ़िया है। देखो देखो, अभी चेक स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस, तो मैंने लेंथ कैलकुलेट कर ली स्ट्रिंग की, मतलब उस एन। उसके बाद मैंने आई पॉइंटर ले लिया जीरो से। अभी दो व्हाइल लूप में यूज करूंगा। पहले व्हाइल लूप में क्या करूंगा, व्हाइल आई इज लेस देन एन एज डॉट कैरेट आई इज इक्वल टू ए, मतलब जब तक ए है ये आगे जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। यहाँ पे ये बी है ना, तो बी पे आके रुक जाएगा, है ना, आई पॉइंटर। ओके, अब मैं दूसरे व्हाइल लूप में क्या करूंगा, व्हाइल आई इज लेस देन एन एंड द कैरेक्टर एट ith इज इक्वल टू बी, देन आई विल अगेन स्टिल गो फॉरवर्ड। तो आई विल मूव फॉरवर्ड, तो आई यहाँ पे आके रुक जाएगा बेसिकली आई, है ना, इस कंडीशन में, ये एग्जांपल में। और इस एग्जांपल में कहाँ पे रुकेगा आई, आई यहाँ पे आके रुक जाएगा फाइनली, है ना, एंड में। ओके, तो मैं लास्ट में क्या चेक करूंगा, आई इज इक्वल टू एन। इसका मतलब ये हुआ कि वो एंड तक गया बेसिकली। अगर एंड तक जाएगा वो, तो एंड तक कब जाएगा वो, जब ऑल द एज आर बिफोर ऑल द बीज। जहाँ पे ये एक एग्जांपल एंड तक जाएगा आई मेरे, यहाँ पे एंड तक नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे यहीं पे आके वो रुक जाएगा, है ना, यहीं पे आके रुक जाएगा और एंड तक नहीं जाएगा, समझा। तो फॉल्स हो जाएगा उस कंडीशन में। तो दैट्स इट गाइस। तो जस्ट दो व्हाइल लूप लगा लिए इस, और ये व्हाइल लूप का लॉजिक लगा के मुझे ये पता चल जाएगा कि ऑल एज आर बिफोर ऑल बीज है या नहीं है। ठीक है, तो हमने पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो ट्रैवर्स कर ली है। अगर एन कैरेक्टर्स है तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका।
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ किया ना। तो अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं हमारे आंसर्स बराबर आ रहे नहीं आ रहे। तो फर्स्ट वाले इसका ट्रू है, विच इज़ करेक्ट, है ना। सेकंड वाला फॉल्स है, क्योंकि ये बीच में आ गया ना, ए बी के बाद, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद थर्ड वाला देखते, थर्ड वाला भी ट्रू आ गया। ट्रू है ना, क्योंकि ऑल एज मतलब अगर बी नहीं है तो बी मतलब ए नहीं है तो बी से चालू करेगा, लेकिन फिर भी ट्रू आएगा ना, करेक्ट है। ओके, तो अब इसको हम लोग सबमिट कराते, मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। तो लीड कोड ने एक्सेप्ट कर ली 100% आई गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तो बढ़िया। तो ये देखो अभी, तो ये अपना हमारा था फर्स्ट सॉल्यूशन। अब मैं आपको जाता हूँ सेकंड सॉल्यूशन पे लेके। तो इस सबको आप लोग हटाते थे और सेकंड सॉल्यूशन में मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या होगा। अभी मैं जब ये स्ट्रिंग स्कैन करूँगा, है ना, तो जैसे मेरा एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। कुछ एज आ गए, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे फिर से ए आ गया, एक बी आ गया। ओके, तो ये जब स्ट्रिंग में जब स्कैन करूँगा लेफ्ट से राइट तक, तो मैं ऐसा एक कैरेक्टर देखूंगा जहाँ पे कोई ए है जिससे पहले भी आया है। कोई ए ऐसा है क्या जिससे पहले भी आया है? हाँ, ऐसा ए है जिससे पहले भी आया है। यहाँ पे ऐसा कोई ए है जिससे पहले भी आया है? नहीं, यहाँ पे कोई भी ए ऐसा नहीं है जिससे पहले भी आया है। समझ में आ रहा है ना। एक एक कैरेक्टर में स्कैन करते जाऊंगा, दो दो कैरेक्टर का, राइट, दो कैरेक्टर्स एट अ टाइम। दो कैरेक्टर्स कैसे स्कैन करूंगा मैं वो दिखा देता हूँ। एडजेसेंट वाले जैसे ये दो कैरेक्टर मैंने स्कैन कर लिए, फिर उसके बाद ये दो स्कैन कर लिए, और मैं देखूंगा कि क्या ऐसा कैरेक्टर है कोई कि जहाँ पे ए जो है वो बी के पहले आ गया, तो यहाँ पे मुझे वो मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, बी से पहले आ गया ए, है ना, बी से पहले आ गया ए। तो एक्चुअली मतलब मैं आई मीन टू से कि ए से पहले भी आ गया क्या, इसे मुझे स्कैन कर रहा हूँ, सॉरी, ए से पहले भी आ गया क्या, है ना। तो यहाँ पे आ गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रॉन्ग हो गया बेसिकली। तो आई विल जस्ट रिटर्न फॉल्स इन दैट केस। लेकिन इस कंडीशन में मुझे वैसा कोई भी कैरेक्टर ए नहीं मिलेगा जिससे पहले भी आ गया, है ना, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है। जो एडजेसेंट कैरेक्टर को हम लोग टेस्ट कर लेंगे, तो इसको अब मैं हटा देता हूँ। ये सॉल्यूशन तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी ये वाला सेकंड वाला सॉल्यूशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये हम लोग अभी देखते हैं, है ना। तो टू को ये तो निकाल लेना है बस, है ना। तो अभी पहले क्या किया मैंने, n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब मैंने एक एक कैरेक्टर को देखना शुरू किया, लेकिन मतलब दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स में देखूंगा। तो कैरेक्टर एट आई देखूंगा और कैरेक्टर एट i+1 देखूंगा। अगर ith कैरेक्टर b है मेरा, है ना, i कैरेक्टर है b और i+1 है a, इसका मतलब b के बाद a आ गया, b के बाद a आ गया। यहाँ पे देख रह सकते हो ना आप, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। बी के बाद ए आ गया, ये तो रॉन्ग हो गया ना। यहाँ पे आपको वैसे कभी भी मिलेगा नहीं कि बी के बाद ए मिलेगा नहीं, है ना। अगर ऐसे मिल जाता है तो फॉल्स कर देना। एंड तक अगर आप जाते हो और ऐसे कुछ मिलता नहीं है तो ट्रू कर देना, है ना। समझ में आ गया ना, लॉजिक सिंपल ही है। दो कैरेक्टर एडजेसेंट देखते जाना है। तो इसका क्या है, टाइम का कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ऑर्डर ऑफ एन है। फॉर लूप मतलब ऑर्डर ऑफ एन है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट, है ना। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि कोई डेटा स्ट्रक्चर तो होल्ड करने के लिए हमने डेटा लिया ही नहीं है ना। ना एरेज, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैशसेट, हैशमैप कुछ भी नहीं यूज किया। इसका मतलब ये कांस्टेंट ऑफ स्पेस सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब इसको हम लोग रन कराते हैं अगेंस्ट आवर टेस्ट केसेस, मेकिंग श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड हियर। तो देखो सभी के सभी हमारे आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्ट आ गए हैं। तो अभी सबमिट कराते हैं इसको भी। तो ये दूसरा एक वे है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो ये प्रॉब्लम को, है ना। 100% अगेन आ गया है, ब्यूटीफुल गाइस। कोई भी एक्सटर्नल स्पेस की जरूरत नहीं है इस कोड के लिए। तो बढ़िया से दो सॉल्यूशंस मैंने आपके दिखाए हैं और दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गए होंगे। तो है ना, इस एफर्ट्स के लिए गाइज एक लाइक तो इस वीडियो के लिए ज़रूर बनता है। तो जाइए और एक लाइक कर दीजिए अभी फटाफट फटाफट। और लाइक ऐसे कमेंट कर देना अगर पसंद आ गए मेरे सॉल्यूशंस आपको, तो है ना। तो लाइक हो गया, ओके। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है और इम्पोर्टेंट है हमारे चैनल के लिए। इट हेल्प्स एंड सपोर्ट्स आवर चैनल, है ना। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड फॉर आवर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।
अगर आपने यहाँ की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो 600 से ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमने इसी तरीके से आपको सॉल्व करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाए हैं। तो जाइए और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, आपके इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तो वो आप अभी जाके चेक कर लेना। तो पहले चेक करना बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंटरव्यूज़ में पूछे ही जाते हैं। इन पर्सन इंटरव्यूज़ में तो पूछे ही जाते हैं बीएफएस डीएफएस के प्रॉब्लम्स, तो ये बिल्कुल ही मिस मत करना है ना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाली प्लेलिस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आप देखना बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, और उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये सब बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद अगर डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स आप अपने एकदम सॉलिड बनाना चाहते हो तो स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स वाले प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर जावा डेवलपर्स के भी वीडियोस हमने बनाए हैं टू हेल्प जावा डेवलपर्स इन देयर टेलीफोनिक राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, तो वो भी एक्सेस कर लेना। वीडियोस में जाके जस्ट सर्च करना जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आपको मिल जाएंगे। माई सीक्वल सीक्वल के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको दिखाए हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट चेक करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर पसंद आ गए वीडियो तो लाइक कर लेना और शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके। Thanks for watching this video, and I'm going to see you in my next video with such another interesting question, and have a good day till then. Bye bye.